हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्जाम में बदलाव के बारे में और छात्रों को लगे झटके को लेकर। देखो, ये बात पूरे तरीके से सच है और जो आपको समझनी भी है कि कोई भी बदलाव आप सभी के लिए कभी भी देखने के लिए मिलता है, किसी भी कंडीशन में होता है, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई है तो वो छात्र ही होते हैं। क्योंकि भर्ती का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है? एक फोकस तो ये होता है कि चलो हम बड़े पदों पे भर्ती करेंगे, छात्रों से फीस वसूलेंगे, थोड़ा राजस्व बढ़ेगा। दूसरा ये होता है कि छात्रों को नौकरी मिलेगी। अब अगर कोई बदलाव होता है तो उससे कहीं न कहीं नुकसान किसका होगा? उन्हीं छात्रों का होगा। अब इसी को लेकर एक नई चीज़ आप सभी के सामने है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी बदलेगा, तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को बेनिफिट होगा, तो कुछ को नुकसान होगा। अभी आपने देखा ही था, एलटी ग्रेड की भर्ती बदलावों से भरी हुई थी। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको सभी रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ और बताता भी हूँ। लेकिन इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी उनको देनी है जो अभ्यर्थी जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको कर लेनी है अपनी भर्ती की, जिसकी वो कर रहे हैं। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो कैश कोर्स है वो अवेलेबल है। मात्र 199 रुपये देकर आप इसे परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपोर्टेंट नोट, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। यूपीटीईटी की प्रिपरेशन के लिए भी आप सभी के लिए मात्र 199 रुपये में आपको मिलते हैं 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट, 50 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इन्हें परचेस कर सकते हैं 7719676659 पे व्हाट्सएप करके हाई लिखें, पेमेंट करें और परचेस कर लें। सारी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो देरी किस बात की, व्हाट्सएप दिया ही गया है, कर लो। चलो वापस आती है। हम बात कर रहे थे टीजीटी पीजीटी को लेकर बदलाव के बारे में, और अब नए परीक्षा पैटर्न से परीक्षा को लेकर। ये जो नया परीक्षा का पैटर्न है ना, इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। असल में आपने आपने देखा होगा, टीजीटी पीजीटी की जो आखिरी बार परीक्षा हुई थी साल 2021 में हुई थी। साल 2021 में जब परीक्षा आपको देखने के लिए मिली थी, तकरीबन 15,000 पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, चयन बोर्ड ने सॉरी, ये भर्ती निकाली नई वाली 2022 की, जिसकी परीक्षा अब होने जा रही है। लेकिन अब इसको परीक्षा कराने वाले जो हैं वो हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी। और उन्होंने हाल ही में एक परीक्षा करवाई, जो कि आप सभी ने दी होगी। अगर सभी ने नहीं दी तो कुछ लोगों ने तो दी होगी। और वो परीक्षा थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को देखा होगा तो दो तीन चीज़ें आपको नोट करने वाली मिली होंगी। पहली चीज़ ये कि जब कोई पहली बार परीक्षा होती है तो कुछ कमियां रह ही जाती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग चूँकि अभी नया है, अनुभव की कमी है और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। तो इसी क्रम में जब उनके माध्यम से परीक्षा करवाई गई तो ये हमें देखने के लिए मिला कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एग्ज़ाम के अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था, वो कुछ क्वेश्चन का उस लेवल का नहीं हो पाया, या कुछ कंफ्यूजन अभ्यर्थियों को रही। अब अगर ऐसा एग्जाम में होता है तो उससे ये दिक्कत आ जाती है कि अगर किसी शब्द का मतलब चेंज हो गया तो बातें बदल जाती हैं और उसकी वजह से नुकसान अभ्यर्थियों को झेलना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने अगर कुछ ट्रांसलेटर यूज किए होंगे आज की तारीख में जो अवेलेबल हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर, तो वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, पूरा काल से, है ना। पूरा काल का मतलब ये है कि अभी 2000 के बाद से जो आपकी चीज़ें, लेकिन अब तो पुरानी होगी ना बातें। अब आ गया चैट जीपीटी, एआई आ गया है, तो कहीं से भी हर एक अपना अपना एआई लॉन्च कर दे रहा है, तो कहीं से भी लोग ट्रांसलेट करा लेते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा है जब ट्रांसलेट हो किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी भिन्नता रहती है। भिन्नता इसलिए, उन शब्दों का एज इट इज़ ट्रांसलेशन थोड़ा सा अजीब हो जाता है और वो बातें उस लेवल की नहीं हो पाती। एग्जाम्पल है कोर्ट का ऑर्डर। अगर आपकी किसी भर्ती में कोर्ट से पाला पड़ा है तो आपने देखा होगा उनके कोर्ट के ऑर्डर को आप ट्रांसलेट करें तो आप पाएंगे कि बातें मैच ही नहीं करती हैं, लाइन बनती ही नहीं है। अगर कोई बात बताई जा रही है तो थोड़ी समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन एज इट इज़ आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से गए थे वहाँ हुआ, यहाँ से निकले वहाँ हो गया। वो बातें आपको समझनी पड़ती है। तो ऐसे ही होता है पेपर का पैटर्न।
पेपर के पैटर्न को अगर एज इट इज़ अगर आप ट्रांसलेट करके देखें, किसी भी पेपर को उठा करके देख लो, आप उसको गूगल में डालो, ट्रांसलेट करा लो, तो थोड़ा सा डिफरेंट बदल जाता है। यही कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर देखने के लिए मिला था। हालांकि अभ्यर्थियों ने इसको लेकर शिकायत की थी, लेकिन इसका शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोई जवाब दिया नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अब चूंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी होने जा रही है, तो यहाँ जो पैटर्न है वो पूरे तरीके से बदल गया है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि नए पैटर्न को देख कर के अभ्यर्थियों के होश उड़े हुए हैं। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि पहले क्या था, जब पुराने समय में आपकी परीक्षा होती थी 2021 से पहले या तब तक जो हुई है, उसमें आपके जो क्वेश्चंस का लेवल रहता था वो इस तरीके का नहीं था। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक क्वेश्चन जितना शॉर्ट लैंग्वेज यूज की जाती थी, उतना अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद होता था, क्योंकि वो जल्दी आंसर कर लेते थे। अब क्या किया जा रहा है, अब क्वेश्चन की भाषा को कठिन बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? जिससे कि थोड़ा सा अभ्यर्थियों का टाइम कंज्यूम हो। और अगर भाषा थोड़ी लंबी होगी तो एक तो समय थोड़ा सा अभ्यर्थियों का लगेगा, दूसरा ये भी होगा कि अभ्यर्थियों को समझने और समझाने में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा जटिल हो जाएंगी। तो ये कंपटीशन के लेवल के प्रति ध्यान में रख करके किया जाता है, जो कि गलत नहीं है। यानी कि अब आपके जो पुराने पैटर्न पे आधारित सवाल अब तक आते थे, आपकी जो पुरानी कहीं न कहीं अब तक जितनी भी परीक्षा हुई है उसमें आपने देखा होगा, उस तरीके का नहीं है। अब थोड़ा-सा पैटर्न में बदलाव किया गया है। यानी कि अब आप ऊपर-ऊपर से नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ी डिटेल में भी आपको जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि किसी टॉपिक के अगर हमने 4-5 क्वेश्चन निकाल लिए तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नहीं। उस टॉपिक को आपको थोड़ा डिटेल में जाना होगा। अब चूँकि परीक्षा में समय नहीं है, ठीक है? इस पे मैंने अब तक 2 वीडियोज़ बनाए। पहला जब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा हो गई थी, दूसरा जब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को 2-3 दिन हो गए थे। आज ये शायद मैं आपको जो वीडियो बना कर के बता रहा हूँ उसमें फाइनल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा डिटेल में समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है, क्वेश्चन का जो लेंथ ही है, तो हम उसको छोड़ दें, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि इस बार पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला कि उसकी भाषा की लैंग्वेज को थोड़ा कठिन किया जाएगा, दूसरा लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे, तीसरा थोड़ा डिटेल में जाकर के आप सभी के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, जिससे रैंडमली ऐसे ही नहीं कि सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए संविधान के बारे में। अब आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। संविधान सिर्फ एग्जाम्पल था, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वाइज परीक्षा होगी, हर सब्जेक्ट का अलग अलग चीज़ें होंगी, तो मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब वही नहीं है कि हमेशा ही एक तरीके के क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब एग्जाम्स के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग भी कर रहा है। हालांकि अनुवाद में कोई दिक्कत ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हिंदी से इंग्लिश में एज इट इज़ अनुवाद करने में समस्या तो आती है। फिलहाल जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो मैं आपको लगातार देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।